हेलो। हेलो। कहाँ तक हुआ था? लेंस की क्षमता। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव की निगेटिव? हाँ। उत्तल लेंस की पॉजिटिव की निगेटिव? अवतल का? इकन मजल बच बोले बोले। पावर ऑफ ए लेंस। पावर केवल और केवल लेंस का ही होता है चला। लेंस की क्षमता आज हम लोग सीखने वाले हैं, है ना। अब देखिए इससे कितना चीज का नॉलेज आपको आएगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कह रहा है, जैसे किसी से पूछेगा ना कि कितना पावर है, जैसे बहुत सारे चश्मिश होंगे इस क्लास में भी, है कि नहीं है? अर्थात कुपोषित होंगे। तो देख लीजिए आपके अगल बगल में बहुत सारे कुपोषित चश्मिश नजर आएंगे आप, हैं। हम लोग कहाँ लगा है चश्मा? चला, अगर किसी को चश्मा किसी को लगा है इधर, पावर नहीं है, ये कितना है? एगो कि दूगो है? अरे काय गो उंगली है? दूगो? हाँ। एगो उंगली, अच्छा ये खड़ा है कि सुतल है? देखो एकदम मजाक में नहीं लेना। चला कुछ बहुत सारे दोस्त हैं जिसमें, आई, हाँ, एक बोला न चार ही रे मारे गन। देखो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, और कोई बच्चा जिसके आंख में चश्मा हो इधर कहाँ है? तो और पावर कितना, प्लस है कि माइनस? प्लस है कि माइनस? माइनस ना। माइनस है क्या मतलब? एक आंख में अवतल लेंस लगा हुआ है, ठीक है। माइनस है, कर आंख में कौन लेंस लगल? स्टैंड अप। इसके आंख में कौन लेंस लगल है? अवतल। और अवतल लेंस लगा हुआ है, इसका मतलब इसको निकट दृष्टि दोष है, इसको दूर का दिखता नहीं है, नन दिखता है। हाँ। देखो ये सब बात थोड़ा पता चल जाएगा कि अगर किसी आंख में माइनस है तो इससे ये डिसाइड हुआ कि इसको अवतल लेंस लगा हुआ है, और अगर अवतल लेंस लगा हुआ है इसका मतलब निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है इसका मतलब दूर का वस्तु नहीं दिखता है। बोलो रे, ये आंख कैसे ठीक होता है, कहां पे गड़बड़ी होती है, इस सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग लेंस का ये जो कहता है ना, कितना डायोप्टर का चश्मा है? -2.3। बाप रे बाप, साफे नहीं दिखता है कि रे। -2.3 डायोप्टर। तो बैठो, ये चला -2.3 डायोप्टर है। अब इसका आंख का लेंस जो है सिकुड़ गया है कि फैल गया है, कुछ तो गड़बड़ी हुआ है। क्या मामला है, इस सब चीज आप समझ जाइएगा। दैनिक जीवन में आंख का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों हुआ है, इस सब बात आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद उस चीज को अपने मन में डिस्कस करते हैं और डॉक्टर से बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। डॉक्टर चला ऐसा थोड़े है कि स्वर्गलोक से उठा के यहाँ रख दिया है ओकरा। ओकरा जे चीज पता है वो नॉलेज का चीज है, नॉलेज आप ले लीजिए, आपको भी पता चलने लगेगा
कि कहां पर क्या दिक्कतें हो सकती है, क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीजों को आप जानिएगा। तो अवतल लेंस का जो फोकस है, जैसे आप उत्तल लेंस ले लीजिए, कौन लेंस ले लीजिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। क्लियर। पावर बराबर होता है दोनों का कॉमन, उत्तल लेंस हो कि अवतल लेंस हो, द कॉमन थिंग इज P बराबर होता है 1/f। पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू 1 फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब P बराबर 1/f तब होगा जब ये मीटर में होगा। अब P बराबर 100/f तब होगा जब ये सेंटीमीटर में हो। ठीक है। तब जकर फोकस दूरी पॉजिटिव होगा और पावर भी पॉजिटिव होगा, और जकर फोकस दूरी निगेटिव होगा और पावर भी क्या होगा, निगेटिव। जकर फोकस दूरी पॉजिटिव और पावर पॉजिटिव, जकर फोकस दूरी निगेटिव और पावर निगेटिव। इसीलिए ये जो बोला ना, इसका फोकस दूरी पॉजिटिव है तो इसका पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव। और इसका फोकस दूरी निगेटिव है तो इसका पावर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक ना। अब चला मामला क्या हुआ कि जैसे बोला ना कि मेरा माइनस में पावर है, तो हम समझ गए माइनस में पावर है मतलब माइनस में फोकस दूरी, अब माइनस में फोकस दूरी मतलब अवतल है। बोलिए। इसका जो यूनिट होता है पावर का, डायोप्टर होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, इतना डायोप्टर का चश्मा है, वो इतना डायोप्टर का चश्मा है। सुने हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता। लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी, P बराबर 1/f मीटर की स्थिति में, 100/f सेंटीमीटर की स्थिति में। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो, कितना सेंटीमीटर हो, तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो P बराबर, तो फॉर्मूला लगाना होगा 100/f। तो P बराबर हो जाएगा 100 अब बटा 10 बराबर कितना, 10। हाँ, डायोप्टर इज द आंसर। बोलिए। यही सब चला लोग पढ़ ले रहता है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, इसलिए उसकी क्षमता भी धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, इसलिए उसकी क्षमता भी ऋणात्मक ना। अब देखो, अगर कोई दो लेंस हो जिनका फोकस दूरी f1 और f2 हो, इनकी क्षमता P1 और P2, दोनों के बीच की दूरी d हो, तो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। अगर एक लेंस की क्षमता P1 हो, एक लेंस की क्षमता P2 हो, तो P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2 हो जाता है टोटल दोनों का मिला के क्षमता। अगर दोनों लेंस सटे हो, दोनों लेंस सटे हो, तो P टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा, सटल रहेगा तो D का मान 0 ना, तो D बराबर हो जाएगा 0, और D बराबर 0 हो जाएगा तो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। इसको यहां से 1/f टोटल लिखेंगे, तब 1/f1 प्लस 1/f2। यहां से 1/f टोटल अगर लिखते हैं
ये हो जाएगा F1 F2 F1 प्लस F2। यहां से F टोटल लेंगे तो F1 F2 अब बटे F1 प्लस F2। बोलो। इस बार चला एक क्वेश्चन पूछा था बड़ा बढ़िया कि लेंस फॉर्मूला निम्न में से कौन है। एक ऑप्शन दिया था पहला 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। दूसरा ऑप्शन दिया था 1/f इज इक्वल टू u प्लस v बटा u भी। तीसरा ऑप्शन दिया था f बराबर u भी बटा u प्लस भी। और चौथा ऑप्शन दिया था f बराबर u प्लस भी बटा u भी। ऐसा ऐसा जुगाड़, एक मिनट, ऐसा ऐसा जुगाड़ कर दिया ना कि बच्चा का तो पैरों तले जमीन खिसक गया। बच्चा याद करके गया था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लगा कि यही उस टाइप का लग रहा है, जबकि ये उस टाइप का है क्या। रियल में फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दिस इज द फॉर्मूला। दर्पणे के लिए, दर्पण के लिए दर्पण सूत्र यही ना होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो लड़का को लगा इस टाइप का यही एगो लग रहा है, बाकी तो साला कुछ से कुछ है। ठीक ना। लड़का ये मार के मरा लिया, सबके गलती हो गई। आप चलाकर रियल में मामला क्या होना चाहिए, इसका अगर सॉल्यूशन हम करते हैं तो ये हो जाना चाहिए था 1/f इज इक्वल टू u भी v प्लस u होगा। f बराबर हो जाएगा u भी बटा v प्लस u। कुछ लोग जो ढेर तेज था वो एलसीएम लेके चेक किया, यहीं से मार लिया। यही वो पलटी नहीं मारा, फोकस दूरी पूछा था कौन सा समीकरण सही है। ये तो 1/f बराबर नहीं इतना था रे। f बराबर तो इसको पलटी मारेंगे तब ना होगा, तो आंसर तो ये होगा। कुछ लोगों को और दर्द दिया गया। दर्द क्या दिया गया, यहां पर r के फॉर्म में समीकरण दे दिया। किसके फॉर्म में। अब r के फॉर्म में समीकरण क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां से f बराबर r/2 होगा। r/2 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको अगर हम दो ऊपर ले जाएंगे 2/r इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। बोला एक ऑप्शन ही दे दिया। लड़का कहता कि माए ये कुछ ही दे दिल को 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सबको पता था, लेकिन थोड़ी सी मैथ किसी ने नहीं लगाई और सब लोगों ने गलती मार दिया। तो यहां तो चला ये समीकरण सही है, इसको और बिगाड़ के अगर देगा तो 2/r इज इक्वल टू u भी बटा v प्लस u। यहां से r बराबर अगर निकालेगा तो हो जाएगा u भी अब बटा v प्लस u। दो क्या न जाएगा, ऊपर जाएगा। ये तो और खतरनाक देखने में लग रहा है, लेकिन लड़का तो भैया एक को याद करके गया 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बुझा रहा है। तो ये सब कुकर्म हुआ था इस बार ग्रुप डी में। अब बच्चा जो है चला क्वेश्चन को छोड़ छाड़ के भागा। ये तो चला तुम समझो नेक्स्ट लेवल का ब्रेन बच्चा लगाया होगा जो वही बनाया होगा, क्योंकि किसी किताब में ऐसी कोई सूचना नहीं है। ठीक है, समझा कि नहीं। मैथ लगाना है, बोलो न रे। एफ बराबर r/2 तो लगा ही सकते हैं ना। फॉर्मूला होता है एफ बराबर r/2। स्टैंड अप यू। तुम क्या होता है फॉर्मूला एफ बराबर, हाँ अभी तुरंत बोले हैं हम, और ध्यान ही नहीं है क्लास में। ना मुन्ना ना, तो बता दे एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला।
यू, माइक दे देते हैं, सब सुन लेगा, बोलो। 1/U प्लस 1/V। एफ का वक्रता त्रिज्या के टर्म में समीकरण बताओ। एक बटे कि एफ बराबर कोष्टक में U -1 बराबर 1 के R1 माइनस 1 के R2। बोले ना बागेश्वर के तो सर रूप हैं हम। क्लास में चला एक ध्यान ही नहीं है। हम बता भी दिए समीकरण तो यो नहीं बता पा रहे। एफ बराबर R/2 नहीं पता है। एफ बटे के आर के बटे के डी के बटे सी। हट चुटा बैठो, पढ़ने पे ध्यान दो। एक कदम यूपी कर रे। हाँ यूपी में कहा? चंदौली। यूपी में चला उतना दूर से आया, पढ़ने पे ध्यान ही नहीं है तो ऐसे नहीं करो। एफ बराबर R/2 होता है, क्या होता है? 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ये है दर्पण फॉर्मूला। 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। ये है कौन फॉर्मूला? कौन फॉर्मूला है? फॉर्मूला बताओ। एफ बराबर क्या होता है? हाँ हाँ ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है? हम तुरंत ले जा रहे हैं आसमान पे, या तू जमीने पे हग रहा है? अरे चौहड़मल। अगर दो लेंस जिनकी क्षमताएं P1 और P2 हो और उनके में एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हो, तो इन दोनों लेंसों की समतुल्य क्षमता कितनी हो जाएगी? P बराबर P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। यदि दोनों लेंस आपस में सटे हो तो D बराबर 0, तो P बराबर P1 प्लस P2। अगर किसी लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या? -2। मीटर में निकालना है तो P बराबर लगाना होगा 1/F, तो F बराबर 1/P। हमको ये इतना डायोप्टर तो यहाँ PN दिल है। आप फोकस दूरी क्या होगी, यानी FN मांग रहा है। 1/-2 0.5 मत बोलो, -0.5 मीटर इज द आंसर। कौन लेंस होगा? अवतल की उत्तल? वेरी गुड। अपवर्तन क्या है? अपवर्तन क्या है? व्हाट इज अपवर्तन? एक होता है परावर्तन, एक होता है अपवर्तन। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था व्हाट इज अपवर्तन। बोलो रे। अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन होता है चला जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है। यही घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन। हम बोले थे आपको एक सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम। सघन माध्यम मतलब अणु सटे सटे, विरल माध्यम मतलब अणु हटे हटे। सही कि गलत? सघन माध्यम मतलब अणु सटे सटे, विरल माध्यम मतलब अणु हटे। पक्का?
सघन मतलब, विरल मतलब। एक बात बताओ, तुम्हारे जो घर पे पलंग है, चौकी है, मचान है, खटिया है, तो उस पे जब चला सुतता है तो फैल के कि सिकुड़ के? यहाँ मकान मालिक वाला जो चौकी है, हमको हमको लगता है रात उसमें कहीं गिर न जाए लोग। वो स्थिति मतलब श्योर नहीं है कि भोर सही से उठेंगे कि नहीं। अब तो बैलेंस हो गया होगा, शरीर जो है इधर उधर गिरता नहीं। अब चला, समझने की चेष्टा कीजिएगा। क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? घर वाला पलंग आपका है विरल माध्यम, बोलो। यहां वाला है सघन माध्यम। यहां सिकुड़ के, सघन माध्यम में जब जाते हैं हम लोग सिकुड़ते हैं, विरल में जाते हैं तो फैलते हैं। बोलो बोलो। पक्का? कहती है। मुशायरा चल रहा है रे। विरल माध्यम। ठीक है। जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो ये अभिलंब है, इसको अभिलंब कहते हैं। ये चला फैलेगा कि सिकुड़ेगा? इस रास्ते पर नहीं जाएगा, ये थोड़ा फैलेगा, अभिलंब से दूर जाएगा। और जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर है। हाँ कि ना? जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर, और जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर। सही कि गलत? ये अभिलंब है, तो देखो इसको जाना चाहिए था इससे। अभिलंब की ओर आया ना, सघन है तो सिकुड़ेगा, अब विरल में जाएगा तो फैलेगा। एनी डाउट? पक्का? प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रकाश का ये वास्तविक पथ है, ये वास्तविक पथ है, अपने वास्तविक पथ से ये मुड़ जाता है चाहे और या दूर, यही घटना अपवर्तन कहलाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से तुम लोग डेली इंतजार करता होगा कि झा सर का क्लास कब आएगा। ये चला मेरे में ऊपर वाले का रहम है मेरे ऊपर, मतलब इसलिए कि तुरा हम जो समझाते हैं वो तुरा समझ में आता है, तुरा लगता है वही क्लास होता ठीक होता है। अपना चला एगो अलगे चाम। जब बच्चा को अगर किसी टीचर का बात समझ में आ जाए ना, फिर वो ओकरा खोजने लगता है, आने तो नहीं समझ में आए तो फिर वो मास्टर बच्चा खोजने लगता है। कहते हैं जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम, या यूं न कहो, कहो कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है, यही घटना अपवर्तन कहलाता है। कितना सिंपल है ना?
क्यों मुड़ती है, ये तुम समझ गया? क्योंकि विरल में जाएंगे तब फैलेंगे और सघन में जाएंगे तो सिकुड़ेंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है, और यह घटना क्या कहलाता है? अपवर्तन। बहुत बढ़िया बात है। देखो, अगर ये पेंसिल है तो कभी पेंसिल को आधा डुबा दीजिएगा, आपको टेढ़ा लगेगा। लकड़ी को आधा डुबा दीजिएगा, आपको टेढ़ा लगेगा, लगता है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा डूबा हुआ है तो वह उसका अपवर्तन के कारण उसका भाग तली की ओर दिखाई देगा कि तली की ओर दिखाई देगा या ऊपरी सतह की ओर? लड़का छोड़ दिया, मामला गड़बड़ा गया। लड़का तो खाली पढ़ा था कि अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाएगा, पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना अपवर्तन है। वहां इन्हें पूछा कि बताओ उसका जो भाग है वो तली की ओर दिखाई देगा, तली की ओर दिखाई देगा कि सतह की ओर? इस सतह है और ये तली है। बोलो, कहती है, क्या कहती है? देखो, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाएगा, विरल में जाएगा तो फैलेगा, तब फैले जाएगा तो अभिलंब से दूर की अभिलंब की ओर प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर जाता है। और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर आता है। आप देखो चना, अपवर्तन जब होता है तो आवृत्ति नहीं, तरंग है तो आवृत्ति होगा। तरंग है तो यही तो अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग मतलब टेढ़ा मेढ़ा के सीधा। अनुप्रस्थ टेढ़ा, अनुदैर्घ्य सीधा, अनुदैर्घ्य सीधा, अनुदैर्घ्य सीधा, अनुदैर्घ्य सीधा, अनुदैर्घ्य सीधा, अनुदैर्घ्य सीधा, अनुदैर्घ्य सीधा। अनुप्रस्थ होगा तो टेढ़ा मेढ़ा। तो प्रकाश तो अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है तो अप्स एंड डाउन्स होंगे इसके, नहीं होगा। तो कहते हैं जब प्रकाश सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में जाए तो आवृत्ति बदलता नहीं। जैसे ट्रांसफार्मर से विद्युत धारा को गुजार दो, उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? लेकिन एगो बात बताइए, विरल माध्यम, जैसे घर पे आप जाते हैं अपने पलंग पर, तो आप तेज हो जाते हैं कि स्लो हो जाते हैं? यहां वाला पर हम लोग कहते हैं बुखार लग गया, घर नहीं जाएंगे, ठीक नहीं होंगे। यहां तो ऑलरेडी स्लो है, अब बुखार दिमाग में लगता है कि बुखार है तो कहते हैं। अब वहां तेज है, वहां तो हम जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वहां विरल माध्यम है, विरल माध्यम में हम लोग तेज हो जाते हैं। तेज हो जाते हैं तो इससे भी आधा बुखार आपका ठीक। यहां आप देखिएगा भयानक बुखार है, आप एक बार घर चल जाइए, बिना गोली एक ठीक हो जाइएगा, हाँ कि ना? चला, वहां की हवाओं में जादू है। आप मम्मी के प्यार तो समझो पैरासिटामोल है, नहीं है? तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो सब कुछ अगर बढ़ जाएगा, खाली आवृत्ति नहीं बदले। और जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा सब कुछ अगर घट जाएगा, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे यहां से तुम घर जाओ कि घर से तुम यहां आओ, हाइट तो हर नहीं है ना, बदल जाएगा। ऐसा है कि यहां से घर गए तो 5 फुट के बदला 6 फुट हो गए, और घर से यहां 6 फुट के बदला 5 फुट आए। वही एगो प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी, जो कि बदलता नहीं। लेकिन अगर सघन से विरल में जाएगा सब कुछ क्या हो जाएगा, तेज। तेज की कौन, विरल से सघन में जाएगा कौन, और क्या नहीं बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगा। ये है आपतन कोण, कौन कौन, और ये है अपवर्तन कोण। परावर्तन कोण ना, आपतन परावर्तन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, परावर्तन रिफ्लेक्शन। एकदम झोल है, एग्जाम हॉल में देगा ना तो गड़बड़ा देगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव, तीनों अलग अलग। अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तनांक अलग अलग है, सब अलग अलग। हम सब अलग अलग तौर दिमागों में कर देंगे, एकदम थोड़ा टेंशन नहीं ले। कहते हैं जान हमर परान हमर, यहां आपतन कोण छोटा और अपवर्तन कोण बड़ा।
यहां आपतन कोण बड़ा, अपवर्तन कोण छोटा। यहां आपतन कोण छोटा, अपवर्तन कोण बड़ा। यहां आपतन कोण बड़ा, अपवर्तन कोण छोटा। दैट मीन्स एंगल I is less than angle R. Are you agree or not? And here is angle I is greater than angle R. I am very frequent in English. I am not joking. जैसे चला इंग्लिश बोलना इज टू इजी, बहुत आसान है, क्योंकि सामने वाला बिहारी यूपी का बैठा है तो केकरा की बुझाता, कुछो बोल दो। लेकिन ऐसा नहीं है। चला इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज अगर आपको सीखना है तो आप उसके संसर्ग में चले जाइए, उसके व्याकरण की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लैंग्वेज के संसर्ग, जैसे चला आप हिंदी व्याकरण आपको आता है, ईमानदारी से बताइए तो, लेकिन आप बोल लेते हैं। अब भोजपुरी में तो व्याकरण नहीं है, सीधे कहने से आ जाता है, वो अपने आ जाता है, नहीं आ जाता है। जैसे हम लोग सब्जेक्ट को अगर समझ लें तो उसको पढ़ने की, लैंग्वेज को पढ़ने की जरूरत। जैसे तुमको कहेगा निम्न में से कौन सा कथन गलत है, एरर चुने। सीता आ गया, राम गई थी, गलत है, नहीं गलत है। तो लैंग्वेज पे पकड़ होना चाहिए। हम उड़ीसा में थे, चला तो पूरा उड़िया हम बहुत बढ़िया से बोल लेते हैं, अभी भी बोल लेते हैं। अब जैसे तुम लोग को बुझाएगा ना, नहीं इसमें कोई उड़िया है, उड़ीसा का है कोई, या उड़िया जानता हूं, किसी को आता है? ऑनलाइन में कहा हो? ये वो पीछे से हाथ खड़ा कर रहा है, हाथ खड़ा कर रहा है कि मजाक कर रहा है? हम उड़िया चला बहुत बढ़िया से बोल लेते हैं। मतलब उड़िया समझो कि उड़िया, बंगाली, हिंदी ना मिक्स है, बाप रे बाप, अलग अलग है। अब लैंग्वेज के संसर्ग, हम जब चला पहली बार हमको इंग्लिश में प्रॉब्लम हुआ, हम रैपिडेक्स खरीद के लाए। मेरा एक को मानना है, जो सब्जेक्ट नहीं आता है और जीरो से शुरू करो, 3 महीना में आ जाएगा। हम जिंदगी में यही सीखे, रैपिडेक्स लाए खरीद के। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, वहां से शुरू किए। और इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल देखने लगे, अमेरिकन मूवीज, चाइनीज मूवीज विद सबटाइटल के साथ। पेपर लेके पढ़ने लगे, हेडिंग सिर्फ पढ़ते थे। हमको क्रिकेट में इंटरेस्ट था तो हम क्रिकेट पढ़ते थे, जैसे तैसे पढ़ने लगे। 2-3 महीना लगा, चला 3 महीना के बाद तो अभी हम इंग्लिश मीडियम का बैच पढ़ाते हैं, जेई वाला, कहीं कोई समस्या नहीं। और कंप्लीट इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, उसमें हिंदी नहीं बोलते हैं। तो लग रहा होगा मजाक, लेकिन यही सत्य है। तो आपका उड़िया हम वहां रहने लगे तो सब कहता था ये उड़ीसे के है, ये बिहारी ने है। कंप्लीट उड़िया हम बोलने लगे। आप भी बोल सकते हैं, आपको इंग्लिश बोलना अगर चाहते हैं, अब तो आप लोग का उम्र हो गया है, जल्दी सीख लीजिए, नहीं तब उम्र चल जाएगा फिर सीख नहीं पाइएगा। सबटाइटल वाली मूवीज देखिए, कभी कभी टाइम मिलता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर लीजिए, उसका जो पार्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता है उसको पढ़िए, और 2 से 3 महीना में आप इंग्लिश बोलने लगिएगा। वो जो पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3, जिंदगी भर पढ़ते रह जाइएगा, इंग्लिश कभी नहीं बोल पाइएगा। वो मास्टर खुद नहीं बोल पाता है, तू कहां से बोलेगा? एगो मास्टर था, इंग्लिश पढ़ाता था, सब्जेक्ट वर्ब की रहता है, प्रीपोजिशन वगैरह वगैरह। हम उनको बोले, सर आप इंग्लिश बोल लेते हैं? कहता हम बोल लेते हैं। मतलब तो समझ रहा, जो तरह पढ़ा रहा है ओकरा नहीं आ रहा है बोलने, और उसके लिए व्याकरण की कोई आवश्यकता नहीं। तुम लोग को लगता होगा इंग्लिश बोलते तो बड़ा मजा आता, लेकिन चला ऊपर उपाय यही है। अब देखो कितने लोग इंग्लिश बोल पाते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पीक इन इंग्लिश? 2-3 लोग हैं। हम टांग हाथ झाड़िए के बोलता होगा। देखो बिहारी इंग्लिश बोले समझ लो मजाक कर रहा है, ठीक ना? कहते हैं अपवर्तन के फलस्वरूप आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि अन्य चीजें क्या हो जाती, बदल जाते हैं।
आयाम, वेग, तरंग दैर्ध्य सब बदल नहीं जाता। इवन सघन से विरल में जाएगा तो बढ़ जाएगा, और विरल से सघन में जाएगा तो घट जाएगा। अब अपवर्तनांक क्या है चला? बोलने अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं। अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं। निर्वात का अपवर्तनांक 0, हवा का 1.008, पानी का 1.33, कांच का 1.5, हीरा का 2.48 या 2.42 भी कहीं कहीं देता है। एक मिनट होल्ड ऑन। अब गौर से देखिए, जो जो नीचे की ओर बढ़ रहे हैं हम, अपवर्तनांक का मान बढ़ रहा है, तो सघनता भी तो बढ़ रही है। जो जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अपवर्तनांक का मान बढ़ रहा है, तो सघनता भी तो बढ़ रही है। तो अपवर्तनांक जितना ज्यादा, सघनता उतनी ज्यादा। इसका मतलब अपवर्तनांक किसी माध्यम की सघनता को बताता है। बोलवे नहीं करेंगे। अपवर्तनांक किसी माध्यम की, अगर अपवर्तनांक ज्यादा तो सघनता ज्यादा, अपवर्तनांक कम तो सघनता कम। जे माध्यम विरल होगा उसका अपवर्तनांक कम, जे माध्यम सघन होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा। विरल में जाने पर सब कुछ बढ़ेगा कि घटेगा? और सघन में जाने पर क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति। आवृत्ति नहीं बदलेगा। क्लियर है ना? आज की कार्रवाई यही था। थैंक यू वेरी मच।